हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA-BSc थर्ड सेमेस्टर बुक का चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट करेंगे। तो देखो, एक्सरसाइज जो 4.1 होती थी ना, उसके अंदर जो हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस थे वो होमोजीनियस टाइप के थे। ओके, होमोजीनियस मतलब जिनकी पावर सेम होती थी। फॉर एग्जाम्पल देखो, जो ये 4.1 का फर्स्ट एग्जाम्पल है, देखो ये है, देखो इनमें सारी पावर सेम है। देखो z की क्यूब मतलब कल z, कल क्यूब z है, कल क्यूब z है, कल क्यूब z है। नीचे यहाँ 3 पावर है, 2 और 1 पावर y की 3, x की पावर 1, y की 2 मतलब 3। टोटल हमारी कितनी पावर बनेगी? इसमें 3 पावर्स बनेंगी। तो ये तो मतलब मैं बताना चाह रही हूँ आपको कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये 4.1 का क्वेश्चन है, 4.2 का। जो 4.1 के क्वेश्चन होंगे उसमें हमारी जो पावर्स मिलेंगी वो होमोजीनियस टाइप की होंगी, इस तरीके की जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, लेकिन अगर हमारा क्या है क्वेश्चन, अगर जैसे पावर्स हैं वो नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी, तो वो क्या होगी? हमारी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2 अब ये है कि 4.2 का क्वेश्चन जैसे फॉर एग्जांपल वो किस तरीके से हमें पता चलेगा कि पावर अलग अलग का क्या मतलब है। जैसे अब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी इक्वेशन कुछ देखो, यहाँ पे d² dd' और -2d बन गया है ना। तो देखो, एक d² की पावर तो हमारी जैसे 2 होगी और d तो अकेला रह गया, मतलब इसमें जो हमारी पावर्स है ना वो सेम नहीं मिलेंगी, हमें अलग अलग टाइप की मिलेंगी। ओके, जैसे 2, 3, 1 इस तरीके से हो सकती है, लेकिन एक्सरसाइज जो फर्स्ट थी उसमें क्या थी? सबकी पावर सेम थी हमारी। ओके, अब ये है कि जब हमारी इक्वेशन है ना वो नॉन होमोजीनियस लीनियर है तो हम CF कैसे निकालेंगे उसका। मेन क्वेश्चन तो यही उठा कि उसका CF कैसे निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल हमारी इक्वेशन इस टाइप के AD माइनस BD' C इंटू में U है, यहाँ Z है, कुछ भी है, इक्वल टू 0। तो उसका हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालना है। देखो यहाँ क्या है, AD माइनस है इक्वेशन में ही, जो हमारी इक्वेशन है यहाँ माइनस है BD, यहाँ भी क्या है माइनस है C। AD माइनस BD' माइनस C, इस तरीके की हमारी इक्वेशन है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकलेगा? जो यहाँ होगा ना Z, वो तो इक्वल टू में लिख लेंगे e की पावर C/ax, फाई ऑफ a के साथ तो y आएगा प्लस b के साथ क्या आएगा? x आएगा। ओके, मान लो अगर हमारा क्वेश्चन के अंदर a हमारा 0 दे रखा है तो यहाँ C/0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। ये तो इन्फिनिटी आ गया। तो अगर हमारा क्वेश्चन के अंदर a 0 दे रखा है तो हमारा क्या रूल लगेगा कि z इज इक्वल टू e की पावर C बाय, बस a की जगह क्या लिख देंगे हम? माइनस ऑफ b, बाकी सारा सेम, y ऑफ ay प्लस bx। ओके, अगर a की जगह 0 होगा तो ये टर्म 0 बन जाएगी फिर उसमें। ओके, तो हमारी इस तरीके से होगा नॉन होमोजीनियस लीनियर पीडी को सॉल्व करने का तरीका, उसके CF निकालने का तरीका क्या? e की पावर जो यहाँ होगा वो बाय में a, और यहाँ पक्का है कि माइनस ही होना चाहिए। इक्वेशन इस तरीके से कि यहाँ माइनस आएगा, देन e की पावर C/ax, फाई ऑफ ay, a के साथ तो y और b के साथ x। अगर a नॉट इक्वल टू 0 और अगर a हमारा 0 है तो फिर हम क्या करेंगे, और इसके लिए भी हमारा b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि b भी अगर 0 हो गया तो यहाँ फिर से इन्फिनिटी बन जाएगा। फिर इसके लिए हमारी क्या कंडीशन, अगर नीचे भी है तो b नॉट इक्वल टू 0 होगा, और नीचे अगर a है तो क्या होगा? a नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो ये है हमारा CF निकालने का तरीका। बाकी क्वेश्चंस तो हमारे वैसे ही रहेंगे जैसे 4.1 के अंदर है। अगर आप ना वैसे PD जैसे कर रहे हो तो तभी अच्छे से PD होगा जब आप फर्स्ट एक्सरसाइज से लेके चलोगे, फिर क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट है ना वो सारे रिलेट करते हैं इस बुक के कंसेप्ट। तो फर्स्ट चैप्टर से लगो आप, फिर जैसे फोर्थ चैप्टर होने के बाद फिफ्थ सिक्स्थ तो बिल्कुल ही पूरा फोर्थ के ऊपर डिपेंड करेगा। डायरेक्ट आप सिक्स्थ तो बिल्कुल कर ही नहीं सकते अगर आपने फोर्थ चैप्टर नहीं कर रखा। तो इस तरीके से आपके रिलेट करते हैं, तो चैप्टर्स को रिलेट करके करो, स्टार्टिंग से करो सारे एंड तक। ऐसे नहीं बीच से आप कहीं भी वीडियो देख रहे हो, ऐसे फिर अच्छे क्लियर नहीं हो पाता, पेपर में नहीं फिर समझ आएगा कि क्या करना है। ओके, तो अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन इस तरीके का दे रखा है। ओके, हमें दिख रही है जो ये हमारी इक्वेशन है वो नॉन होमोजीनियस है, क्योंकि जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो d और d' की पावर अलग अलग आएंगी। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि हमारी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, और हमारा जो 4.2 वाला तरीका इसमें लगेगा, मतलब 4.2 एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है। ओके, हमें इस तरीके की इक्वेशन दे रखी है, इक्वल टू साइन ऑफ दिस दे रखा है। अगर हमें मान लो
इस तरीके से मल्टीप्लाई में दे रखे हैं तो बहुत अच्छा। और अगर जैसे इस तरीके की इक्वेशन दे दी डी क्यू माइनस डी स्क्वायर, मतलब कुछ भी ऐसे, तो आपको उसे इस फॉर्म में बनाना होगा। वो कैसे बनाएंगे वो जब आएगा तब मैं बताऊंगी। ओके, तो जो हमें गिवन इक्वेशन दे रखी है वो क्या है, डी माइनस डी डैश माइनस ऑफ 1 डी माइनस डी डैश माइनस ऑफ 2 इंटू में जेड इक्वल टू साइन ऑफ 2x प्लस 3y। अभी देखो इस टाइप के जब हमारी इक्वेशन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का क्या तरीका था, e की पावर c बाई ए। देखो यहाँ माइनस है, इसमें यहाँ माइनस है, मतलब ये तो ठीक है हमारा। e की पावर c बाई सी क्या 1 और a क्या 1, तो 1/1 5 ऑफ 1 के साथ तो x, तो मतलब जो a के साथ है वो x, ये वहाँ यहाँ a 1 आएगा 1 ऑफ x, और यहाँ भी क्या 1 के साथ y, प्लस e की पावर 2/1, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो 2/1 x 5 2 1 के साथ x और 1 के साथ y, तो हमारा ये आ गया e की पावर x 5 ऑफ x प्लस वाई प्लस e की पावर 2x ऑफ 5 2 ऑफ x प्लस वाई। ये हमारा क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। अब हमें तो क्या निकालना, इसको इक्वेशन को सोल्व करना है। जब सोल्व करना होता है हमें जनरल सोल्यूशन निकालना होता है, मतलब CF प्लस PI दोनों को मिला के हमारा जनरल सोल्यूशन बनता है। तो अब हमने CF तो निकाले, अब क्या निकालेंगे, PI निकालेंगे। PI का क्या वही तरीका होता है, 1 बाई, इसको कर दो इंटू में ये लिख दो, तो 1 बाई दिस एंड साइन ऑफ 2x प्लस 3y, 1 बाई मल्टीप्लाई करो डी स्क्वायर माइनस ऑफ डी डी डैश माइनस ऑफ 2d, माइनस ऑफ डी डी डैश माइनस माइनस प्लस डी डैश स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2d डैश माइनस ऑफ d माइनस माइनस प्लस d डैश माइनस माइनस प्लस 2 साइन ऑफ 2x प्लस 3y। ओके, अब 1 बाई डी स्क्वायर माइनस ऑफ डी डी डैश माइनस ऑफ डी डी डैश क्या हो गया, माइनस ऑफ 2d डैश। ओके, डी डैश का स्क्वायर हमने लिख दिया माइनस ऑफ 2d माइनस ऑफ d माइनस ऑफ 3d, ये हो गया हमारा 2d डैश प्लस d डैश 3d डैश प्लस 2, और ये टर्म हमारी एज इट इज़। जब हमारा साथ में साइन होता है तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 4.1 के अंदर कि जब हमारे साथ में साइन या कोस हो तो हम क्या करते हैं, डी स्क्वायर को क्या टर्म पुट कर लेते हैं जो x के साथ होगी, माइनस लगा के जो x के साथ है उसका स्क्वायर, और डी डैश को क्या पुट करते हैं, माइनस लगा के जो y के साथ है उसका स्क्वायर, डी डी डैश को क्या पुट करते हैं, माइनस के साथ जो x और y वाली टर्म है -2 × 3। तो 1 बाई डी डैश, डी के स्क्वायर की वैल्यू आई माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2, इसकी वैल्यू माइनस ऑफ 6, इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये टर्म्स एज इट इज साइन 2x प्लस 3y। 1 बाई -2 क्या हो गया यहाँ -4 प्लस 6 2 जा 12 प्लस का 12 माइनस माइनस प्लस माइनस ऑफ 9 माइनस ऑफ 3d प्लस 3d डैश प्लस 2 एंड दिस। ओके, कितना हो गया ये, -9 और 4 माइनस ऑफ 13 और 12 प्लस 2 14, तो 14 माइनस 13 क्या हो गया 1, तो क्या आ गया हमारा यहाँ पे 1 बाई माइनस ऑफ 3d प्लस 3d डैश प्लस 1 साइन 2x प्लस 3y हो गया। अब देखो हम तो क्या करते हैं, जब साइड में साइन हो तो हम बस डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर या डी डी डैश की वैल्यू ही पुट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया डी के साथ, तो यहाँ क्या आ गया, डी के साथ कर दो, डी डैश के साथ कर दो, तुम्हारी मर्जी है। ओके, तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने, बस हमें क्या बनाना है, स्क्वायर टाइप की और डी डी डैश टाइप की टर्म बनानी, ताकि हम वैल्यूज़ को पुट कर सके ना, क्वेश्चन भी तो आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया डी के साथ, तो डी आ गया अपॉन माइनस ऑफ 3d डैश स्क्वायर 3d स्क्वायर प्लस 3d डी डी डैश प्लस डी साइन ऑफ 2x प्लस 3y। वही फिर से हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, माइनस ऑफ जो x के साथ है मतलब 2 का स्क्वायर, और डी डी डैश को क्या पुट कर देंगे, माइनस जो x की कोफिशिएंट और y की कोफिशिएंट है मतलब 2 × 3, तो हम ये पुट कर देंगे। तो क्या आ गया, डी अपॉन -3 × -4 प्लस दिस वैल्यू पुट करिए सिंपल, डी अपॉन कितना आ गया, देखो 4 3 ज़ा 12 6 3 ज़ा 18 माइनस ऑफ 18 क्या आ गया -6, तो d बाई डी -6। सिमिलर अब फिर हमें कुछ नहीं दिख रहा, हमें स्क्वायर टाइप की टर्म चाहिए तभी हम पुट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, d प्लस 6 से मल्टीप्लाई d प्लस 6 से डिवाइड कर दिया, रैशनलाइज कर दिया एक तरीके से। तो d अपॉन डी प्लस 6 अपॉन डी माइनस डी प्लस 6 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये फॉर्मूला होता है ना, a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलर ये मल्टीप्लाई कर दी, डी स्क्वायर प्लस 6d एंड दिस, और क्या हो गया d स्क्वायर माइनस ऑफ 36, ये हमारा ये रूल लग गया। उसके बाद हमने क्या किया है, फिर से हम वही इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ साइन है, तो डी स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, माइनस ऑफ एक्स के साथ जो है उसका स्क्वायर, तो माइनस ऑफ 4 पुट कर सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस 6d माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ 36 साइन 2x प्लस 3y 1 बाई माइनस ऑफ 40। अब डी स्क्वायर की इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं अलग से, प्लस 6d की इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं अलग से। अब देखो नीचे तो कुछ बचा नहीं है क्योंकि नीचे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं साइन और कोस की, अगर यहाँ हो तो नीचे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल। बट अब क्या है, इसके साथ में डी स्क्वायर, इसके साथ एक में d है। जब हमारा मल्टीप्लाई में हो d तो उसका क्या मतलब होता है कि हमें उस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x। अगर d डैश मल्टीप्लाई में तो हमें उसको
डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, 1/d है तो हमें उसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और अगर 1/d डैश है तो हमें उसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब यहाँ क्या है, डी स्क्वायर है, मतलब हमें इस इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक बार जब हम करेंगे तो एक डी तो बच जाएगा, तो एक बार करो, साइन का क्या हो जाएगा कोस टू एक्स प्लस 3y इंटू में एक्स, इसका भी तो करेंगे एंगल का, तो क्या आ जाएगा 2, प्लस इसका करो कोस ऑफ 2x प्लस 3y इंटू में एंगल का 2। अब एक बार और करेंगे कोस का माइनस ऑफ साइन 2x प्लस 3y इंटू 2, और दिस जो ये वाला 2 था वो हमने बाहर कॉमन ले लिया तो ये आ गया। ओके, देन ये कैंसिल हो गया, माइनस ऑफ 1/20 माइनस ऑफ 2 साइन, क्वेश्चन ये इस तरीके से लिख दिया। देन अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो 1 बाई कैंसिल हो जाएगा, 1/10 साइन 2x प्लस 3y माइनस ऑफ 6/20 कोस ऑफ 2x प्लस 3y, 2 3 जा 2 10 जा, तो ये आ गया 3/10, हमारी ये टर्म बन गई। अब हमें पता है जनरल सोल्यूशन तो क्या होता है हमारा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पी आई। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या था, जो हमारा ये निकला था स्टार्टिंग में ये वाला, और जो पी आई है वो क्या है ये, तो जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा। अब बिल्कुल सेम जो ये फर्स्ट एग्जांपल किया हमने, बिल्कुल डिट्टो हमारा जो एग्जांपल नंबर 4 था वो है, एक बार मैं वो करा देती हूँ आपको बुक से। देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला, कितने बार एग्जाम्स में आया हुआ है। देखो क्या है हमारा ये क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 4 है। ओके, डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस ऑफ 2z, इस तरीके का क्वेश्चन है, जैसे पिछला क्वेश्चन था हमारा वैसे ही टाइप का है। अब देखो जो हमें गिवन इक्वेशन वो इस तरीके से दे रखी है, हमें दिख रहा है इसमें से डी कॉमन आ रहा है तो हमने डी कॉमन ले ली, डी माइनस डी डैश माइनस ऑफ 2 इंटू जेड साइन 3x प्लस 4y। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमें किस तरीके से निकालना, देखो एक तो डी है और एक क्या है, डी माइनस डी डैश माइनस 2। तो हम जैसे डी है उसको उस तरीके से बना लेते हैं, डी माइनस 0 ऑफ डी डैश माइनस 0, ठीक है। तो इसमें जो हमारा ए है वो तो 1 है, बी मेरा 0 है और सी भी क्या है 0। क्या करना है, ई की पावर सी बाई ए मतलब ई की पावर 0, 5 ऑफ जो ए के साथ है वो तो हमें क्या लिखना है वाई, मतलब 1y प्लस बी के साथ है उसके साथ क्या लिखना है एक्स, तो मतलब हमारा क्या गया, किसी की पावर 0 1, 5 ऑफ वाई प्लस 0 तो क्या हो गया वाई, तो क्या आ गया यहाँ पे 5, ये हमारा फर्स्ट ले रहे हैं तो हम 5 ऑफ वाई आ गया। ओके, सिमिलर अब इसका तो हमारा नॉर्मल ही होगा, ई की पावर 2/1 ऑफ एक्स तो 2x आ गया, 5 ऑफ 1 के साथ वाई और यहाँ भी 1 के साथ x तो y प्लस एक्स। तो इस तरीके से हमारा क्या बन गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। मेन तो ये था कि ये इस तरीके से आया। ओके, ये वाला ये तो हमारा नॉर्मल जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। देन हमें क्या निकालना है, इसको सोल्व करना, मतलब हमें जनरल सोल्यूशन निकालना है। मतलब जनरल सोल्यूशन का क्या मतलब होता है कि हमारा पी आई प्लस सी एफ हमें दोनों निकालना है। तो सी एफ तो हमने निकाले, अब निकालेंगे पी आई 1 दिस इंटू साइन ऑफ 3x प्लस 4y। अब हमें क्या करना है, डी स्क्वायर की जगह क्या वैल्यू पुट करनी है, माइनस ऑफ जो x के साथ है मतलब 3 का स्क्वायर, डी डी डैश की जगह क्या पुट करनी है, हमें माइनस लगा के जो x का कोफिशिएंट है 3 और y का कोफिशिएंट है 4 वो पुट करना है। तो 1 बाई माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 3 इंटू 4 माइनस ऑफ 2d साइन 3x प्लस 4y। तो 1 बाई माइनस ऑफ 9 प्लस 12 माइनस ऑफ 2d साइन 3x प्लस 4y। 1 बाई 12 माइनस 9 कितना हो गया हमारा 3, तो 3 माइनस 2d साइन ऑफ 3x प्लस 4y हमारा आ गया। अब देखो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही 3 प्लस 2d से इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, वही रैशनलाइज वाला 3 प्लस 2d अपॉन 3 माइनस 2d ए, और इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया साइन ऑफ 3x प्लस 4y। 3 प्लस 2d ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस ऑफ 2d का स्क्वायर मतलब 4d स्क्वायर साइन 3x प्लस 4d। 3 प्लस 2d आ गया। अब डी स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देंगे, माइनस ऑफ जो एक्स के साथ मतलब 3 का स्क्वायर। तो हमारा क्या गया 3 प्लस 2d 9 माइनस ऑफ 4 इसके साथ माइनस ऑफ 9 साइन 3x प्लस 4y। 3 प्लस 2d 9 माइनस माइनस प्लस 9 4 जा 36 प्लस 9 हमारे क्या होगा 45। तो 3 प्लस 2d अपॉन 45 साइन ऑफ 3x प्लस 4y। 1 बाई 45 बाहर 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आएगा, 2d की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 1 बाई 45 3 ऑफ साइन 3x प्लस 2y। डी का इस डी का क्या मतलब है, अगर डी मल्टीप्लाई में है तो मतलब हमें इस इक्वेशन इस जो पार्ट को क्या करना है डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी के साथ मल्टीप्लाई, तो यही मतलब है। तो साइन ऑफ 3x प्लस 4y क्या हो जाएगा कोस ऑफ 3x प्लस 4y इंटू एंगल का 3 इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो क्या आएगा 3 बाई 45 क्या है 1 बाई 15 ऑफ साइन 3x प्लस 4y
और इसके साथ भी करेंगे तो वही आएगा। मतलब क्या है, एक तरीके से ये लगा लो, जो ये 3 है ना वो बाहर कॉमन ले लिया और 3/45 क्या बन गया 1/15 साइन ऑफ 3x + 4y प्लस 2 कोस ऑफ 3x + 4y। जनरल सॉल्यूशन निकालना है, मतलब CF + PI करना है। CF हमने अभी निकाला था पहले, ये PI है तो इनको ऐड कर दिया, यही हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ओके, अभी हम ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल एग्जाम्पल 1 की टाइप का ही था, बिल्कुल सेम, और ये इंपॉर्टेंट भी है दोनों ही। जो इजी क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर वो एग्ज़ाम में आते हैं, मतलब बच्चे टफ के चक्कर में लगे रहते हैं और ये इजी वाले उनसे फिर होते नहीं हैं। इजी क्वेश्चन मतलब ये पैटर्न सेट करते हैं ना बच्चों के लिए कि इतना % इजी आएगा, तो वो इजी तो कम से कम आपको आना ही चाहिए पेपर के अंदर। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन छोड़ा मत करो, अच्छे से किया करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम्पल नंबर 2, जो कि इस तरीके से गिवन दे रखा है हमें। तो जो हमारी गिवन इक्वेशन है वो ये है, इक्वल टू दिस। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि अगर इक्वेशन हमारी इस टाइप की दे रखी है तो अच्छा है, जैसे फर्स्ट और फोर्थ में हमारा नॉर्मल हो गया था, लेकिन इसमें हमारी जो इक्वेशन है वो इस तरीके से दे रखी है, d² - d' + d + 3d' - 2, इस तरीके से दे रखी है। तो इसको हमें पहले इस थोड़ी फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए इससे हम ये कैसे बनाते हैं, वैसे तो नॉर्मल है कि अगर आप इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो यही बनेगा, लेकिन ये फैक्टर बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है। अगर आप नॉर्मली ऐसे देख के आपसे बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बन रहे तो किस तरीके से बनाएंगे हम वो बताती हूँ मैं आपको एक बार। जैसे हमें क्या दे रखी है, ये वाली इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। तो हमें देखो दिख रहा है कि d² d' का स्क्वायर है, तो हमारा क्या आएगा कि एक d, मतलब जैसे इस तरीके से लगा लो तो ठीक है, d' लगा लो, यहाँ भी d' लगा लो। किस की मल्टीप्लाई करें कि 2 बन जाए, 2 और 1 की मल्टीप्लाई करें 2 बनेगा, और तो कुछ बनेगा नहीं, तो एक जगह 2 आएगा, एक जगह 1 आएगा। अब देखो d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो d² आना चाहिए, मतलब दोनों के दोनों पॉजिटिव ही टाइप के बनेंगे हमारे। d' की मल्टीप्लाई देखो d² आएगा, d' की मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई करो तो d आएगा। मतलब फिर इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो d' आएगा, लेकिन हमारा तो यहाँ पे कुछ d' टाइप का लग नहीं रहा, मतलब इन दोनों में से एक वैल्यू हमारी पॉजिटिव होगी, एक वैल्यू हमारी नेगेटिव होगी, है ना। तो अगर हम यहाँ पे माइनस लगा लें तो देखो फिर क्या आएगा, d² d' और 1 मतलब d, तो ये तो आ गया प्लस का। अगर फिर इसकी मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, माइनस का। फिर ये क्या आएगा, माइनस ऑफ d' का स्क्वायर। अब देखो इस टाइप का बन रहा है, हाँ बन रहा है, माइनस ऑफ d', राइट। उसके बाद अब यहाँ पे करके देखो, इसके मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 2d, फिर 2d' और 2। अब देखो यहाँ माइनस आ रहा है, इसका मतलब हम क्या करें, और मतलब यहाँ माइनस आ रहा है, लेकिन इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, मतलब इन दोनों में से भी एक हमारा क्या होगा, माइनस होगा, राइट। इन दोनों में से एक तो हमारा आ गया था। अब इन दोनों में से कौन सा वाला माइनस होगा वो हम इस तरीके से देखेंगे कि अब देखो d² आ रहा है हमारा, हाँ आ रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। d भी हमें चाहिए, d' का स्क्वायर भी हमें चाहिए, हमें माइनस ऑफ d' है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, 2d' है। अब मतलब और यहाँ पे क्या 3d' है, मतलब हमें ये वाली टर्म है ना वो क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तभी हम जब इन दोनों को ऐड करें कुछ 3d टाइप का बनेगा। मतलब हमारी कहाँ पे गड़बड़ हुई कि जब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ माइनस ऑफ d' आया, और यहाँ भी हमें क्या चाहिए, माइनस चाहिए, इसका मतलब माइनस का कौन होगा, 1 होगा, तो जब ही तो आएगा माइनस माइनस करके प्लस, तो प्लस d', और फिर यहाँ क्या हो गया प्लस, मतलब मल्टीप्लाई करो अब 2d' और क्या आ गया, माइनस ऑफ 2। अब ये हमारी इस तरीके की इक्वेशन बन गई। मतलब आपको ये लिखना है यहाँ d' और d' इस तरीके से लिख लेना। फिर ये देखना कि ये इक्वेशन हमारी किस तरीके से बनेगी, कि मल्टीप्लाई करके देख लो कि जो लास्ट वाला मेंबर होगा, जैसे मान लो यहाँ 6 है तो इस तरीके से भी आ सकता है कि यहाँ 6 और 1 हो, इस तरीके से भी आ सकता है यहाँ 3 और 2 हो, वो आप इस पे डिपेंड करोगे कि जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो किस टाइप का बन रहा है, ठीक है। थोड़ा मतलब इसमें 5-10 मिनट लग सकते हैं आपके क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, लेकिन ये आपका इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको आना चाहिए। ये हर एक क्वेश्चन का मैं आपको बता दूंगी इस तरीके से, ताकि आपको अच्छे से समझ आता जाए साथ साथ में। अभी आपको ये आया होगा, रिपीट करके देख लेना, ठीक है। तो देखो मैं क्वेश्चन कराती हूँ आपको, देखो ये रहा, ठीक है। तो मैंने इससे ये इस तरीके से लिख लिया। देन हमें तो क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, अब क्योंकि सॉल्व करना है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और PI निकालेंगे हम। तो हम क्या करेंगे इसके लिए,
वही सी एफ कैसे निकालेंगे, z इज इक्वल टू ई की पावर c बाई ए, फाई वन ऑफ वन के साथ y, मतलब इस वाले वन के साथ y, और इस यहाँ पे सॉरी इसके लिए निकाले है ना पहले, तो क्या आ गया e की पावर c बाई ए होता है, लेकिन यहाँ पे भी क्या होता है माइनस होता है, मतलब जो हमारी इक्वेशन थी वो कैसी थी, d माइनस डी डैश ए डी माइनस ऑफ बी, इस तरीके से थी, राइट। यहाँ क्या है प्लस है, तो c की वैल्यू मतलब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे ना, d माइनस डी डैश माइनस ऑफ -2, अब ये माइनस माइनस भी प्लस हो गया और c की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई हमारी -2 आ गई, तो e की पावर c मतलब -2 बाई ए 1x फाई वन ऑफ, ये तो हमारा सही है y प्लस एक्स। सिमिलरली ये हमारा क्या है d माइनस वन ऑफ डी डैश माइनस ऑफ 1, इस तरीके से c की वैल्यू क्या है मतलब हमारी 1 बाई a की वैल्यू 1 है, और यहाँ पे जो हमारा b है ना वो क्या है -1 है, तो 1 के साथ जो आएगा x के साथ जो था मतलब a के साथ आएगा y, और -1 के साथ क्या आएगा x, तो हमारा ये हो गया z इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ऑफ 2x फाई वन ऑफ 5 प्लस एक्स प्लस ई की पावर x फाई टू ऑफ 5 माइनस एक्स। ओके, तो हमारे ये आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हमें तो क्या निकाला है, पी आई भी निकाला है, तो 1 बाई जो हमारे ये आया था वो हमने लिख लिया इंटू ई की पावर x माइनस वाई माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर वाई, तो हमारा ये बन गया। ओके, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ अलग से कर लेंगे, इसके साथ अलग से कर लेंगे। देन अगर हमारा ई की पावर x माइनस वाई मतलब ई की पावर वाले टाइप की इक्वेशन हो तो हम क्या कर सकते हैं, डी के साथ तो वो वैल्यू पुट कर देते हैं जो x के साथ हो, वाई डी डैश की जगह वो वैल्यू पुट कर सकते हैं जो y के साथ हो, मतलब डी की वैल्यू 1 और डी डैश की वैल्यू हमारी -1। ओके, तो ये हम इस तरीके से पुट कर देंगे 1 बाई 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2 1 माइनस 1 माइनस 1, तो क्या होगा 4 और ये -1 तो -1 बाई 4 ई की पावर x माइनस वाई, तो हमारा ये तो हो गया। अब बात आई हमारी इसकी, जब साथ में x स्क्वायर वाई है तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पहले इसमें से माइनस अंदर लेके चले गए, इसके अंदर ये प्लस का हो गया, तो क्या हो गया ये प्लस -2 था जो प्लस का हो गया, ये जो माइनस वाली टर्म थी वो पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव वाली टर्म नेगेटिव होगी, तो इस तरीके से हमने लिख दिया। फिर हमें क्या दिख रहा है इसमें से, जब भी हमारे जैसे एक्स स्क्वायर वाई टाइप के एफ ऑफ एक्स वाई टाइप का फंक्शन हो तो हम क्या करते हैं उसमें से कॉमन ले लेते हैं, फिर वो पावर ऊपर चली जाती है, फिर हमारा वो रूल लगता है कि पावर -1 हो तो किस तरीके से सोल्व होगा, देन हम उसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, उनको सोल्व कर देते हैं, राइट। तो हमारा यहाँ भी तो क्या है फंक्शन ऑफ एक्स वाई टाइप का है, तो अब हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या गया 1 माइनस इसके पूरे के बाई में क्या आ जाएगा 2, तो हमारा ये आ गया। ओके, ये हमने पूरे से माइनस कॉमन लिया, तो क्या आएगा डी स्क्वायर माइनस ऑफ डी डैश का स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा हमारा प्लस डी प्लस 3 डैश एक्स स्क्वायर वाई आ गया। ओके, फिर इसको हम क्या करेंगे, जैसे ही नीचे है ना इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर कितनी हो जाएगी -1, तो -1 एक्स स्क्वायर वाई, ये वाली जो टर्म है वो इस तरीके से चलती रहेगी। अब देखो हमारे पास अगर इस तरीके से हो 1 माइनस एक्स की पावर -1 हो तो वो कैसे उत्पन्न होती है, 1 प्लस एक्स मतलब इस पावर की मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 अप टू सो ऑन चलती जाती है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 1 प्लस दिस प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसके क्यूब प्लस इसके पावर 4 अप टू सो ऑन चलती जाएगी। ओके, तो हमारा ये इस तरीके का आ गया कि ये हमें सिंपल पावर ली, फिर इसका स्क्वायर लिया, फिर इसके क्यूब ली, और ये इस तरीके से हो गया, राइट। 2 की क्यूब तो नीचे है ही, तो ये नीचे ऊपर वाले के क्यूब है। ओके, तो हमारा ये हो गया, ये वाले टर्म एज इट इज़ 1/2 है हमारा। अब देखो इन्होंने क्या किया है कि इस टर्म को ओपन कर लो पूरे को, मतलब इसका स्क्वायर ओपन कर लो, इसकी क्यूब ओपन कर लो, ठीक है। देन हमें क्या करना है कॉमन लेना है, ये वाली टर्म आ गई 1/2 आ गया, 1 प्लस हमें सिर्फ वो वाली टर्म, देखो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ अगर आपने लगातार लेक्चर देखे हैं, तो जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर वाई है मतलब पावर कितने 3, तो हम यहाँ भी सिर्फ और सिर्फ 3 पावर तक के ही लेंगे, क्योंकि बाद में अगर आप 3 पावर से ज़्यादा के लोगे तो इनका आंसर 0 ही आएगा। तो आपको क्या करना है, जितनी यहाँ पे पावर बन रही है 2 और 1 3, उतने तक ही हमें वैल्यू लेनी है, उससे ज़्यादा तो हमें लेनी ही नहीं है। ओके, तो ये 1 आएगा यहाँ पे। अब देखो ये d/2 है, तो ये d/2 मतलब d इस सब के बाई में 2 है ना, तो एक d के बाई में भी 2 होगा तो d/2 आ गया। सिमिलर इसके बाई में भी 2 है तो 3d/2 आ गया, प्लस इस डी स्क्वायर है और यहाँ क्या है d² बाई 2 और यहाँ क्या है d² बाय
मतलब अगर हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा डी स्क्वायर बाई 4, तो इन दोनों में से डी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4। सिमिलर डी डैश वाले में से मतलब इसको पूरा ओपन करो आप। ओके, ओपन करने के बाद फिर जैसे डी डैश का स्क्वायर कॉमन आएगा तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, डी डैश का स्क्वायर में से अगर आप कॉमन लोगे तो जैसे यहाँ क्या बनेगा 9/4 और यहाँ क्या बनेगा -1/2, तो हमारा ये बन गया। सिमिलर डी डी डैश के हम कॉमन ले लेंगे, डी स्क्वायर डी डैश के कॉमन ले लेंगे और डी स्क्वायर डी और डी डैश स्क्वायर डी के हम कॉमन ले लेंगे, मतलब हमें 3 पावर तक कॉमन लेना इस तरीके से। और मल्टीप्लाई में हमारा क्या आ जाएगा x²y। ठीक है, तो -1/4 e की पावर x - 1 1/2 इसकी मल्टीप्लाई करो अंदर। अब इसका क्या मतलब है, डी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मतलब x के रिस्पेक्ट में एक बार डेरिवेटिव, तो क्या होगा इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 2xy और y में क्या है 2, तो 2 से 2 कैंसिल। डी डैश के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव मतलब y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या आ जाएगा x² इंटू में क्या है 3/2। ठीक है, अब क्या है डी स्क्वायर मतलब 2 बार किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। अब एक बार करेंगे तो 2xy आएगा, एक बार और करेंगे तो क्या आएगा 2y और तो 2y आ जाएगा और साथ में क्या है 1/2 प्लस 1/4, तो क्या आएगा 3/2 ऑफ y। ओके, अगर हम 2 बार y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक बार करेंगे तो x² आएगा, एक बार और करेंगे तो 0 आ जाएगा क्योंकि इसमें y है ही नहीं तो 0 आ गया। सिमिलर ऐसे ही हमें डेरिवेटिव करना है तो हमारी ये इक्वेशंस बन जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया पी हो गया। जो ये पार्ट है ना आप सॉल्व करके देखना, अगर फिर भी कोई डाउट आए, छोटा सा भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता देना। ठीक है, ऐसा कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए इसके अंदर कि कुछ ये क्या हो गया। ठीक है, आंसर पे फ़र्क पड़ेगा, वरना बिल्कुल एक एक स्टेप आप इनको सॉल्व करना, बिल्कुल अच्छे से पूरा कंप्लीट सॉल्व करना, फिर कॉमन लेना, फिर इनका एक एक करके डिफ्रेंशिएट करना। बिल्कुल इजी है वैसे तो, बिल्कुल इजी, लेकिन फिर भी डाउट नहीं बचना चाहिए कोई, तो अच्छे से करके देखना इनको एक एक स्टेप को। ठीक है, तो जनरल सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा हमारा CF जो हमने निकाला था और PI जो हमने निकाला है, इन दोनों को ऐड करके हमारा क्या गया जनरल सोल्यूशन, एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो जो नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हमने 3 क्वेश्चन कर लिया आज, फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें 3rd से स्टार्ट करेंगे, देन 5th से कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू सो मच।